I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। आप लोग मुझे फेसबुक और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे विद सेम आईडी फॉलो भी कर सकते हैं। आज का सेशन रहेगा हमारा मिस आर्टिकुलेशन यानी कि तुतलाना। मिस आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, वो कौन से अक्षर पे मैं क्लैरिटी से नहीं बोल पा रहा और जहाँ मुझे क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है ऐसा क्यों हो रहा है कि वो मैं कभी कभार वही अक्षर मेरे मुंह से सही भी निकल रहा है लेकिन कभी कभार वो अक्षर मेरे मुंह से निकलता ही नहीं। ऐसा लगता है उस अक्षर की साउंड ही नहीं आई, उस अल्फ़ाबेट की साउंड ही नहीं आ रही प्रॉपर। मिस आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट। मिस आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंसान कुछ भी बोल रहा है, क्लैरिटी का अगर मैं मीनिंग की बात करूं, क्लैरिटी साफ आवाज़, कुछ भी बोल रहा हूँ मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है, वीडियो में एक एक अल्फ़ाबेट की साउंड आ रही है प्रॉपर, तो मतलब मेरा साउंड भी ठीक है, स्पीड का लेवल भी ठीक है और क्लैरिटी का लेवल भी ठीक है। लेकिन जब कोई इंसान अपनी जर्नल स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेता है तो उसको वो अक्षर ओवरलैप हो जाते हैं। अब जैसे मैं हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ, हाईवे का एक रूल होता है कि दो गाड़ियों के बीच में आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है। वो डिस्टेंस अगर मैं मेंटेन कर लेता हूँ तो मेरे को मैं सेफ साइड पे अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ, लेकिन जब वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता तो वहाँ एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ऐसे हमारा मिस आर्टिकुलेशन में होता है। मुझे जो बात बोलनी चाहिए थी मैं कितना इजी होके बोल सकता था, रिलैक्स होके बोल सकता था, लेकिन जब स्पीडली बोल जाऊँगा वहाँ क्लैरिटी का इशू आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए। पहले, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। मैंने अपने बारे में 2 लाइनें बताई, मेरा नाम क्या और मैं रहता कहाँ हूँ। अब सेकंड एग्जांपल को देखो, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। अब इस सेकंड एग्जांपल को आपने जैसे मेरा सुना तो इसके अंदर आपको शायद फर्क दिख गया होगा कि फर्स्ट एग्जांपल में क्लैरिटी का लेवल वाज मोर, सेकंड में उतना क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन बात हो सकता है समझ में आ जाए। लेकिन क्लैरिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो सेकंड में ये लगा लो ना के बराबर रही। बात समझ आ गई वो मैटर नहीं करता, लेकिन क्लैरिटी क्या आई, ना के बराबर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, जब हमारा स्पीड का लेवल नॉर्मल स्पीकिंग में बढ़ जाता है तो क्लैरिटी का लेवल उतना नीचे आ जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल ने आपको एक बात सिखा दी है, अगर स्पीड का लेवल नॉर्मल रहता है तो यू विल गेट मैक्सिमम क्लैरिटी इन एवरी सिचुएशन। सिचुएशन मैटर नहीं करती, स्पीड नॉर्मल रख के देख लो, क्लैरिटी हमेशा ज़्यादा मिलेगी। और अगर अपना स्पीड के लेवल को इंक्रीज कर दोगे तो क्लैरिटी का लेवल हमेशा नीचे आ जाएगा। दोनों चीज़ें अपोजिट चलती हैं, स्पीड और क्लैरिटी। स्पीड नॉर्मल रहेगा तो क्लैरिटी ज़्यादा, स्पीड बढ़ गया तो क्लैरिटी नीचे। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रख के करोगे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद आती है बात कि इसको हम सही कैसे करें। सही करने के लिए अपना एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठाओ, उसको आप रीड आउट करो, अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, तो खुद को आइडिया होना चाहिए। और सेकेंडली उसके बाद उस अल्फ़ाबेट को भी देखो जिसको मेरी साउंड अगर मैं मुंह से नहीं बोल पा रहा वो कौन सा अल्फ़ाबेट है, उसका उस अल्फ़ाबेट को बोलने का राइट मेथड क्या है। जब तक हम किसी के बेसिक्स को नहीं समझेंगे वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। बेसिक्स अल्फ़ाबेट्स के ठीक कर लो, राइट मेथड को समझ लो, फिर देखना आपको क्लैरिटी कितनी जल्दी मिलती है। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, रिजल्ट एक दिन में भी आ जाता है। हम लोगों को दिखाते हैं विद इन 1 ऑनलाइन सेशन, लेकिन जैसे जैसे आप उसको वर्कआउट करते हैं 1 वीक तक मैक्सिमम, तो 1 वीक में 100% रिकवरी लोगों को मिल रही है, लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक है ना। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना। हैप्पी टू हेल्प यू, गॉड ब्लेस यू।